नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे स्टेट के बारे में जो हर वक्त चर्चा में बना रहता है। दोस्तों, इस स्टेट का नाम है बिहार। दोस्तों, काफी लोग बिहार को इंडियन डेवलपमेंट के लिए एक कर्ज मानते हैं। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो कि मीडिया, सोशल मीडिया और कई बार हम कैजुअली बहुत अपनी कन्वर्सेशंस में यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या ये नैरेटिव, क्या ये चीज सच है या इसके पीछे कोई और बड़ी चीजें इन्वॉल्व हैं जो हमें समझनी चाहिए? आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कुछ फैक्ट्स के साथ और जानेंगे कि आखिर बिहार यानी कि इस स्टेट में ऐसा क्या है जो उसकी डेवलपमेंट को रोकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के बारे में हम सब एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये स्टेट एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। ये स्टेट वन ऑफ द टॉप स्टेट्स में से एक है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स को प्रोड्यूस करती है। हर साल यूपीएससी जैसे मेजर एग्जामिनेशंस में बिहार के स्टूडेंट्स टॉप मारते हैं। फ्रॉम मैथमेटिशियंस लाइक वशिष्ठ नारायण सिंह से लेके टॉप साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स और टेक लीडर्स भी बिहार से ही निकलते हैं मैक्सिमम, जो कि ये प्रूव करता है कि बिहार का टैलेंट किसी से भी कम नहीं है। लेकिन यहीं पर आ जाता है एक पैराडॉक्स। जब बिहार के लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड है, वहां से टॉप लीडर्स निकलते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, तो आखिर बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में इतना पीछे क्यों है? यानी कि बाकी स्टेट से क्यों पीछे है? आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, माइंडसेट में या फिर गवर्नेंस में? तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। दोस्तों, अगर हम बिहार के स्ट्रगल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें करप्शन से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ पर फंड्स आते हैं रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं पहुंच पाता, यानी कि डेवलपमेंट एकदम जीरो। मोस्टली प्रोजेक्ट्स या तो डिलेड हो जाते हैं और या तो इनकम्प्लीट, पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। तो आखिर ये सारे फंड्स जाते कहाँ पे हैं? जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की जेब में। अगर कोई भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाता है तो उसको क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था राजदेव रंजन के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, वो भी सिवान से, जो एक विसल ब्लोअर थे और उन्होंने लोकल पॉलिटिकल करप्शन को एक्सपोज किया था। लेकिन आखिर इसका रिजल्ट क्या मिला? उन्हें भी गोली मार दी गई। और सत्येंद्र दुबे, जो कि एक बिहारी इंजीनियर थे, जो कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को एक्सपोज कर रहे थे, उनकी भी 2003 में हत्या कर दी जाती है। और ऐसे केसेस में जस्टिस मिलना ऑलमोस्ट 0% होता है। और मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ एक या दो लोगों के साथ नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जिनको मार दिया गया है क्योंकि वो बिहार के करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, यानी कि बिग पॉलिटिकल लीडर्स या ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट पे आवाज उठा रहे। ऐसे जर्नलिस्ट की संख्या काफी ज्यादा है जिन्हें काफी बार धमकाया गया या एंड में आते आते मार दिया गया। जून 2024 में एक जर्नलिस्ट नेम्ड शिवशंकर झा को भी मार दिया जाता है क्योंकि वो बिहार के अल्कोहल कंजप्शन के ऊपर रिपोर्ट दे रहे थे। ऐसे ही 2023 में एक रिपोर्टर जिनका नाम विमल कुमार यादव था, उन्हें भी ऐसे ही मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को धमकी या फिर मिसिंग टैग लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से सच्चाई पूरी तरीके से दब जाती है और सिस्टम वैसा का वैसा ही चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की। बिहार में जरूर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन में पिछले 10-15 सालों में इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन अभी भी ये स्टेट बाकी स्टेट से काफी ज्यादा पीछे है। रूरल एरियाज में अभी भी लोग मडी रोड्स या फिर फ्रीक्वेंट पावर कट्स से जूझ रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, यानी कि जॉब्स नहीं है, और बिहार का टैलेंट बाहर की तरफ, बाहर दूसरी स्टेट्स या दूसरे देशों की तरफ माइग्रेट हो रहा है। यही कारण है कि बिहार की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि जो लोग बिहार से माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स या दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वो बाहर से कमाया हुआ पैसा बिहार में वापस भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस बोला जाता है। लेकिन ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। बिहार की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और करप्शन फ्री गवर्नेंस चाहिए। दोस्तों, अब आ जाते हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे। जरा सोच के देखिए कि इस एजुकेशन सिस्टम के साथ बिहार में मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो अगर बिहार का एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया जाए तो सोचिए बिहार का टैलेंट क्या क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता है। लेकिन रियलिटी क्या है? बिहार के स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। स्कूल्स अगर हैं भी तो वहाँ पे टीचर्स मौजूद ही नहीं है पढ़ाने के लिए। सिलेबस आउटडेटेड है और चीटिंग माफियाज का बोलबाला है। मैक्सिमम स्कूल्स तो सिर्फ और सिर्फ पेपर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे देखेंगे जाके तो वो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं बिहार के, जो पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फिर बाकी की स्टेट्स में जाके
कोचिंग्स लेते हैं, जैसे कि कोटा, दिल्ली या बैंगलोर जैसे बिग सिटीज में। और यहाँ होता है बिहार का ब्रेन ड्रेन। बिहार का टैलेंटेड यूथ बाहर जाके शाइन करता है, लेकिन अपने स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए उसको चांस ही नहीं मिलता। दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये प्रॉब्लम, क्या ये चीज, ये समस्या सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में ही है या फिर लोगों के माइंडसेट में भी है। बिहार में एक माइंडसेट काफी कॉमन है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं जुगाड़ू माइंडसेट। बिहार के ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस हमारा काम किसी तरीके चल जाए, उसके लिए कोई भी जुगाड़ हमें बिठाना पड़ जाएगा, हम बिठा लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सिस्टमैटिक माइंडसेट चाहिए, और इसी वजह से बिहार में पब्लिक पार्टिसिपेशन काफी कम है। क्लीनलीनेस ड्राइव्स हो, लॉ एनफोर्समेंट की बात हो या अकाउंटेबिलिटी मांगने की बात हो, लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे ही निर्भर हैं कि सारी चीजें गवर्नमेंट ही फिक्स करके उन्हें देगी। जब तक पब्लिक और गवर्नमेंट साथ में नहीं आएंगे, तब तक बिहार का चेंज होना बहुत ही मुश्किल है। बिहार के 50% से भी ज्यादा लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉल करते हैं, यानी कि पुअर हेल्थ, पुअर एजुकेशन और फिर से पॉवर्टी का वही विशियस साइकिल। रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन डॉक्टर्स ही नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, और काफी केसेस में तो मेडिसिन भी नहीं है। अगर एक भी सीरियस प्रॉब्लम किसी के साथ हो जाती है तो फिर या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता रहता है, और या फिर वो बाहर चला जाता है, बाहर की स्टेट्स या कंट्रीज में। अगर बिहार की पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां भी सिर्फ कास्ट और कम्युनिटी पे डिबेट्स होती हैं। डेवलपमेंट को लेके ज्यादातर मुद्दा बनता ही नहीं है, लोग एक्साइट ही नहीं होते। पॉलिटिशियंस वोट बैंक के लिए काम करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन तो उनके माइंड में आता भी नहीं है। और जब लॉ एंड ऑर्डर वीक हो जाता है तो लोकल लेवल पे ही करप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या बिहार सही में इंडिया के लिए एक कर्ज है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बिहार के पास इतना पोटेंशियल है, इतने टैलेंटेड लोग हैं कि वो इमेंस ग्रोथ को पा सकते हैं। साथ ही साथ फर्टाइल लैंड और काफी ज्यादा रिच हिस्ट्री। नालंदा यूनिवर्सिटी एक टाइम पे नॉलेज हब हुआ करता था। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज बिहार के एग्रीकल्चर को पावर हाउस बना सकती हैं। लेकिन पोटेंशियल को रियलिटी में बदलने के लिए काफी सारे सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स चाहिए, जो कि मिसिंग है। अब इन सारी चीजों का, इन सारी प्रॉब्लम्स का आखिर सोल्यूशन क्या हो सकता है? मेरी राय में तो सबसे पहला तो एंटी करप्शन मैकेनिज्म, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लोकपाल होना चाहिए, डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ फंड्स होनी चाहिए, और विजिल ब्लोअर्स होने चाहिए और उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो कि ग्राउंड लेवल की रियलिटीज को एक्सपोज करते हैं। दूसरा सोल्यूशन है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे खास ध्यान देना चाहिए। टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए और उनके अपॉइंटिंग प्रोसेस को काफी ज्यादा स्क्रूटनी से करना चाहिए। तीसरा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज की वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी, और तभी बिहार की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल पाएगा। चौथा सोल्यूशन है पब्लिक अवेयरनेस। सिविक सेंस और अकाउंटेबिलिटी के लिए कैंपेन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, जो कि वहां की पब्लिक के माइंडसेट को चेंज कर सकता है, ताकि बिहार एक फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट की ओर बढ़े। और फिर होता है हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट। इक्विपमेंट्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करना पड़ेगा और हेल्थ केयर बजट को भी ऊपर रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें बिहार के प्रति अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। बिहार के लोग इनकेपेबल नहीं है, बल्कि बिहार का सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, बिहार इंडिया के लिए कोई कर्ज नहीं है, जबकि ये एक इंडिया का हिडन जेम है जो शाइन करने के लिए तरस रहा है। लेकिन इसके लिए हमें सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और साथ मिलके काम करना होगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है? अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर। धन्यवाद।